मेरे पास खाने तक का समय नहीं है, उसके पास यहाँ आने तक का समय नहीं है, हमारे पास खेलने तक का समय नहीं है और नेहा के पास बोलने तक का समय नहीं है। सो वेलकम बैक टू माय क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश सिखाने वाला हूं जहां हम क्या कहते हैं, मेरे पास खाने तक का समय नहीं है, मेरे पास यार बैठने तक का समय नहीं है, मेरे पास वहां जाने तक का समय नहीं है, उसके पास कुछ कहने तक का समय नहीं है, यहाँ पर कर्ता के पास कुछ समय है ही नहीं। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में फॉर्मूले की मदद से सीखेंगे और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे अपने रोजाना के बोलचाल में बोलना आसान हो जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में बोलते हैं। तो ऐसे 300 वाक्यों के फॉर्मूले के साथ में मैंने इस पीडीएफ में बताया हुआ है जिसमें आप आसान तरीके से वाक्य को इंग्लिश में बनाना और उसे बोलना सीख जाओगे। सो गाइज, अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम वाक्य को बनाकर बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, यानी होता है कर्ता। अब वो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके पास समय नहीं है, यानी तक का समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, यानी मेरे पास ये काम को करने तक का समय नहीं है, तो मैं कर्ता हो जाऊंगा। तुम्हारे पास तक का समय नहीं है तो तुम कर्ता हो जाओगे, यानी यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब डोंट और डजंट, अब यहाँ डोंट और डजंट जो है वो हम कर्ता को देखकर लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम डोंट और डजंट को लगाना है, कोई एक लगेगा। तो जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे वाक्यों की तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हम डोंट और किस सब्जेक्ट के हम डजंट लगाते हैं। फिर इवन हैव टाइम टू, इवन हैव टाइम टू का ही मतलब होता है कि तक का समय नहीं है। इवन हैव टाइम टू यानी हम यहाँ लगाएंगे डोंट या डजंट, फिर इवन हैव टाइम टू यानी तक का समय नहीं है। तो यहाँ कॉमन रहेगा, इंग्लिश में इवन डोंट हैव टाइम टू कॉमन रहेगा और हिंदी में कॉमन रहेगा तक का समय नहीं है। फिर V1 यानी क्रिया, अब वो कौन सी क्रिया करने तक का समय नहीं है वो क्रिया में हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस डोंट और या डजंट इवन हैव टाइम टू प्लस V1। अब फॉर्मूले को समझ गए, अब वाक्य को हम बनाना सीखते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है मेरे पास खाने तक का समय नहीं है। तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आई और आई के बाद हम लिखते हैं डोंट। तो आई डोंट फिर लिखेंगे इवन हैव टू टाइम, आई डोंट इवन हैव टाइम टू, इवन हैव टाइम टू, आई डोंट इवन हैव टाइम टू क्या करने का, खाने तक का। तो इवन हैव टाइम टू ईट, इस तरह से वाक्य बनते हैं। ईट खाना, तो हमारे पास हो जाएगा क्रिया में खाना। नेक्स्ट है उसके पास यहाँ आने तक का समय नहीं है, तो उसके के लिए हो जाएगा ही। अब अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहता है तो हम लगाते हैं डजंट, तो हम बोल देंगे डजंट ही डजंट। फिर लिख देंगे हम यहाँ पर इवन हैव टाइम टू, तो हम यहाँ लिख देंगे कि इवन हैव टाइम टू, इवन हैव टाइम टू, इवन हैव टाइम टू क्या करने का, यहाँ आने का। तो आना को इंग्लिश में कहते हैं कम और यहाँ को इंग्लिश में कहते हैं हियर, तो कम हियर। तो लिख देंगे ही डजंट इवन हैव टाइम टू कम हियर। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास खेलने तक का समय नहीं है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले पहचानना है, तो हमें हो जाएगा हमारे, तो हम लिख देंगे वी, क्या लिख देते हैं वी। फिर लिख देंगे डोंट और डजंट में तो आएगा डोंट, वी डोंट। जब हमारा सब्जेक्ट रहता है वी तो हम लिखते हैं डोंट। फिर आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से इवन इवन हैव इवन हैव टाइम टू, इवन हैव टाइम टू, इवन हैव टाइम टू क्या करने का, खेलने का, तो प्ले। इवन हैव टाइम टू प्ले यानी खेलने तक का समय नहीं है। नेक्स्ट है नेहा के पास बोलने तक का समय नहीं है। तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले नेहा। तो नेहा यहाँ पर क्या होगी सब्जेक्ट, फिर डजंट और डोंट में से हम लिखते जब किसी का नाम आता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं डजंट, तो हो जाएगा डजंट। तो नेहा डजंट इवन हैव टाइम टू क्या हो जाएगा, इवन हैव टाइम टू, इवन हैव टाइम टू क्या करने का, बोलने तक का। तो बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक, तो स्पीक। तो गाइज इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं, बहुत आसान है, बस हमें फॉर्मूले को याद में रखना होता है, फॉर्मूले से हम सीख जाते हैं। और देख लेते हैं कि मेरे पास तुम्हें बताने तक का समय नहीं है। तो क्या सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मेरे, हम लिख देंगे आए।
फिर लिख देंगे डोंट, क्योंकि आई के बाद हम लिखते हैं डोंट, तो आई डोंट, फिर लिख देंगे सब्जेक्ट के अनुसार इवन हैव टाइम टू, आई डोंट इवन हैव, आई डोंट हैव इवन, इवन हैव टाइम टू, इवन हैव टाइम टू क्या करने का, बताने का, तो टू टेल, अब किसे, तुम्हें, तो यू, तो हो जाएगा कि मेरे पास तुम्हें बताने तक का समय नहीं है। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है, उसके पास वहां जाने तक का समय नहीं है, तो क्या लिख देंगे, उसके लिए ही, फिर लिख देंगे बट डजंट, तो ही के बाद हम लिखते हैं डजंट, तो ही डजंट इवन हैव टाइम टू, इवन हैव टाइम टू, इवन हैव टाइम टू यानी समय नहीं है, इवन हैव टाइम टू वहां जाने का, सो गो देयर यानी वहां जाने का मुझे पास समय तक नहीं है। तो गाइज इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान और उतनी आसानी से बनाकर बोल लेते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य, जैसे उनके पास मुझसे बात करने तक का समय नहीं है और हमारे पास बैठने तक का समय नहीं है, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्रैक्टिस करते रहे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान और उतनी ही आसानी से आप सीख जाते हो। तो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ में अगली वीडियो में।